कराची में आंधी और तेज बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जांबाज, मुतअद्दिद जख्मी। बल्दिया मदीना कॉलोनी में दीवार गिरने से 13 अफराद दम तोड़ गए। कायद मस्जिद कॉलोनी में दीवार गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जख्मी। सरजानी टाउन में ज़ेरे तामीर इमारत की छत गिर गई, एक शख्स जख्मी हुआ। मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। अनारकली बाजार में पुलिस कैंप समेत मुतअद्दिद स्टॉल्स गिर गए। कैंप गिरने से दबने वाली खवातीन एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। शाहराह फैसल पर हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा, जबकि माड़ीपुर में हवा की रफ्तार 97 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। तेज आंधी और बारिश के बाइस के इलेक्ट्रिक के 800 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। मुतअद्दिद इलाके अंधेरे में डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त भी गिर गए। वज़ीर आला सिंध के इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर बल्दियात ने सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका महकमों के तमाम मुलाजमीन की ईद की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई, चंद मकामात पर यालाबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, बलाई सियाहती मकामात पर बर्फबारी। मालम जबा में बर्फबारी के बाद वादी का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। महकमा मौसमियात ने ईद पर भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मज़हबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बैरून मुल्क वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। फील्ड मार्शल का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहले तशरीह के उलमा की अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी और उनके नेटवर्क के खात्मे का दो टोक अज़्म दोहराया। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। आर्मी चीफ का इंटेलिजेंस बुनियादों पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। उलमा ने अमन, इस्तेहकाम और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत की। मुलाकात में कौमी सलामती और मजहबी हम आहंगी पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने उलमा का इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती में कलीदी किरदार करार दिया। कहा, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा और फिरका वारियत का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। इसराइल के ईरान पर बदतरीन हमले, तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाने पर रख लिया। इसराइल ने ईरान की बड़ी साउथ पार्स के फील्ड और उससे मुंसलिक तनसीबात पर हमला किया। करीबी इलाके असबलिया में वाक़या तेल और पेट्रोकेमिकल तनसीबात भी हमलों की जद में आई। अमारात और कतर की ईरान की गैस तनसीबात पर हमले की मज़म्मत। फिकेन से आलमी कवानीन की पासदारी का मुतालिबा। ईंधन के बुनियादी ढांचे पर हमले के बाद ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सऊदीया, कतर और अमारात में तेल तनसीबात के करीब रहने वाले फौरी इलाका खाली कर दें। ईरान की मरकजी कमांड हजरत खातमुल अंबिया के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर हमारे ईंधन, तवानाई, गैस और इक्तिसादी बुनियादी ढांचे पर अमरीकी और सहूनी हमले जारी रहे तो ईरान दुश्मन के तवानाई के मराकज को शदीद हमलों का निशाना बनाएगा। दुश्मन मुस्तकबिल करीब में ईरान की ताकतवर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को ईरान की तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों से रोक दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है, इसलिए तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों की जरूरत नहीं। ईरान का कतर के रास लफान गैस प्लांट पर मिसाइल हमला, तनसीबात को शदीद नुकसान। कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी कतर एनर्जी के मुताबिक ईरानी मिसाइल रास लफान के सनती इलाके में गिरे, जहां दुनिया की सबसे बड़ी माया कुदरती गैस प्रोसेसिंग सहूलत मौजूद है। कंपनी ने बताया कि हमले से वसी पैमाने पर नुकसान हुआ, तमाम अमला महफूज रहा और आग पर काबू पा लिया गया। कतरी हुकूमत ने इस हमले को खुली जारियत और कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा करार दिया है। दूसरी जानब सऊदी अरब ने भी मशरकी इलाके में गैस तनसीबात पर हमले की कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया है। रियाद के करीब मिसाइल गिरने से 4 अफराद के जख्मी होने की भी इतलात है। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 13 मिसाइल और 27 ड्रोन हमले किए। जंग के आगाज से अब तक ईरान से दागे गए 327 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल, 1700 ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। हमलों के नतीजे में मजमूही तौर पर 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें मुसल्लह अफवाज के 2 एहलकार और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले
6 शहरी शामिल हैं। सऊदी वजारत दिफा का कहना है मशरकी रीजन में फिजाई दिफाई निज़ाम ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए हैं। 2 ड्रोन्स को भी तबाह किया गया है। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम की जानिब से ड्रोन त्यारे को रोकने के लिए कार्रवाई की गई। ड्रोन त्यारा अमरीकी सफारत खाने के अहाते में जा गिरा। ईरानी मिसाइल हमलों के खतरे के पेश नजर बहरीन में सायरन बज उठे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा UAE में ऑस्ट्रेलिया के फौजी अड्डे के करीब ईरानी मिसाइल गिरा। हमले में कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। रिहाइश और तिबी ब्लॉक में मामूली आग लगने से नुकसान पहुंचा है। इस्लामी ममालिक का ईरान से हमसाया ममालिक के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास के एलानिये में खित्ते पर ईरानी हमलों की पुरजोर मसम्मत। एलानिये के मुताबिक ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सिफारत खानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक खलीजी रियासतों को दिफा का हक हासिल है। एलानिये में कहा गया ईरान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए, अपने हुर्मस को महफूज बनाए और आलमी तजारत में खलल पैदा ना करे। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। ईरान ने पड़ोसियों के साथ दुश्मन जैसा रवैया अपनाया, हम फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं ईरान मुसलसल शहरी मकामात को निशाना बना रहा है। ये दावा किया कि हमले अमरीकी फौजी अड्डों की वजह से है, नाकाबिले यकीन है। ईरान हमसाया ममालिक के साथ मकालमे पर यकीन नहीं रखता और उन पर दबाव डालने की कोशिश करता है। ये दबाव कामयाब नहीं होगा। मुमलिकत इस दबाव के सामने नहीं झुकेगी। कतर ने ईरानी सफारती अमले को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। मुल्क छोड़ने का हुक्म। नापसंदीदा शख्सियात में ईरानी सफारत खाने की अस्करी, सिक्योरिटी टीम और दीगर अमला शामिल है। फैसला ईरान के बाद पर हमलों के जवाब में किया गया, जिनमें हाल ही में रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल हमला भी शामिल है। और तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा। बरतानवी खाम तेल $111 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की नई कीमत $99.3 फी बैरल हो गई। ईरान की पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले से गैस की पैदार। नेटो अपना हुर्मस को खोलने की कोशिशें कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल का बयान। कहा नेटो मुमालिक इस बात पर इत्तेफाक है कि अपना हुर्मस से तजारत जारी रहनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस मकसद के लिए मुशावरत जारी है ताकि कोई रास्ता तलाश किया जा सके। रूस का कहना है अपना हुर्मस को सिर्फ मुज़ाकरात के लिए ही खोला जा सकता है। फौजी कार्रवाई कामयाब नहीं होगी। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ को आरज़ी तौर पर रोक दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक के मुताबिक ईद उल फितर के पेश नज़र 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक कार्रवाइयाँ रोक रहे हैं। किसी भी दहशत गर्दी की सूरत में ऑपरेशन फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में 707 तालिबान हलाक और 938 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। 255 अफगान चौकियों को तबाह और 44 चौकियों पर कब्जा किया गया। 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाना को भी तबाह किया गया। 81 दहशतगर्दों और उनके मावन इंफ्रास्ट्रक्चर के मकामात को फिजाई कार्रवाइयों से निशाना बनाया गया। अली लारीजानी की शहादत। ईरान का दुश्मन पर पलटकर वार। हमलों में तेजी। इसराइल पर क्लस्टर और खैबर वन बमों की बारिश। पहली बार हाज कासम मिसाइलों का भी इस्तेमाल। सेहूनी रियासत पर आग बरसने लगी। ईरान का इसराइल बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। 3 प्राइवेट त्यारे मुतासर। इसराइली हुकाम की जानी और माली नुकसान की तस्दीक। तल अबीब और यरूशलेम में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, 14 जख्मी, कई गाड़ियां तबाह। जबकि इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रिपोर्टर ने रेलवे स्टेशन की तबाही के मनाज़र दुनिया को दिखा दिए। तल अबीब में रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरानी मिसाइलों को चैलेंज करार दिया। मिसाइल हमले रोकना इसराइल के लिए मुश्किल हो रहा है। ईरानी हमलों के बाद त्यारों को नुकसान पहुंचेगा। इसराइल का एतराफ़। हुकाम ने तस्लीम किया कि 3 निजी त्यारों को नुकसान पहुंचा। एक त्यारे में आग भी लग गई। इसराइली हमले में ईरान के वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब भी शहीद। ईरानी सदर ने तस्दीक कर दी। ईरानी सदर का 2 वज़रा की शहादत पर कौमी सोग का ऐलान। कहा पूरी कौम गहरे सदमे और सोग में मुब्तला है। शहदा का मिशन पहले से ज्यादा मजबूती के साथ जारी रखा जाएगा। मसूद पज़ेश्कियान का अली लारीजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लेने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने अली लारीजानी को एक मुमताज़ और काबिल कदर शख्सियत करार देते हुए कहा
कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की ज़िंदगी भर मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी हैं और मुल्की तरक्की और कौमी पॉलिसी साजी में नुमाया किरदार अदा किया। मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर जारी बयान में कहा, इस्माइल खतीब की शहादत का वाक़या इसराइल के एक बुज़दिलाना इक़दाम है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अली लारीजानी की शहादत से निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद भी निज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ा। पासदारान इंक़िलाब का कहना है कि अज़ीम शहदा का खून रायगान नहीं जाएगा। पेंटागन की इमारत के ऊपर नामालूम ड्रोन्स देखे गए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वाशिंगटन में आर्मी बेस के ऊपर भी नामालूम ड्रोन्स देखे गए। आर्मी बेस में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफ़ा रिहाइश पज़ीर हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ड्रोन्स कहाँ से आए अभी ये नहीं बताया जा सकता। ड्रोन्स के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। ईरान के खिलाफ जंग में बढ़ते अखराजात, पेंटागन को फंड्स की कमी का सामना। ईरान जंग के लिए $200 अरब से ज़ायद बजट की दरख्वास्त दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के सीनियर रुकन ने इंकशाफ किया है कि पेंटागन की जानिब से मज़ीद फंड्स की फ्राहमी की दरख्वास्त व्हाइट हाउस को भिजवा दी गई।